अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ और इसमें हमारे पास टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस, कि गैसेस किस तरह बिहेव करती हैं और किस तरह का बिहेवियर होता है इनका, किस तरह रिस्पॉन्स करती हैं एनवायरनमेंट के बरक्स। तो पहला पॉइंट है हमारे पास डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, अब डिफ्यूजिबिलिटी क्या है ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं, आज फिर इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप एक बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, ग्लास का हो भले, कंसीडर करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं अपने माइंड में और उसमें आप 100 येलो कलर की बॉल्स, सिम छोटी वाली बॉल्स डाल देते हैं। अब अगर उसको आप हिलाएंगे, शेक करेंगे और तेज़ी से शेक करेंगे तो अंदर मौजूद जो बॉल्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगी। जब वो मूव करना शुरू करेंगी तो उनकी मूवमेंट रैंडम होगी। कभी वो वॉल से टकराएंगी, कभी वो ज़मीन से टकराएंगी, कभी वो बॉक्स के छत से टकराएंगी और कभी आपस में टकराएंगी। अब ये इनकी जो मूवमेंट है वही हमारे पास अतराफ में जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, सेम मूवमेंट उनकी भी है। जहाँ आप बैठे होंगे, जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इस रूम के अंदर भी एयर के मॉलिक्यूल इसी तरह रैंडम मूव कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ, जिस बॉक्स को आप हिला रहे हैं, जिसमें येलो कलर की 100 बॉल डाली थी हमने, उसमें हम मजीद ब्लू कलर की 10 बॉल्स ऐड कर देते हैं तो क्या होगा। और हम चेक कर रहे हैं मुसलसल बॉक्स को, यकीनन आप सही इमेजिन कर रहे हैं, वो बॉल्स उनके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगी और येलो के अंदर ब्लू बॉल्स मिक्स हो जाएंगी। ये मिक्सिंग जो ब्लू बॉल की है या स्प्रेडिंग जो ब्लू बॉल्स की है इनटू येलो बॉल्स, ये हमारे पास कहलाती है डिफ्यूजन। ऐसे ही मैंने कहा कि इस कमरे में भी एयर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर स्प्रे करूँगा तो स्प्रे करने के बाद जो खुशबू के मॉलिक्यूल हैं वो जब बाहर आएंगे तो वो मॉलिक्यूल हवा के मॉलिक्यूल के अंदर फैलना शुरू हो जाएंगे। ये जो स्प्रेडिंग है, फैलना है, ये हमारे पास कहलाती है डिफ्यूजन। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन देख लेते हैं एक मर्तबा। द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू द वेसल्स इज नॉन एज डिफ्यूजन। यानी कि वेसल से निकलकर बाहर एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल का मिक्स हो जाना या स्प्रेड कर जाना, ये हमारे पास डिफ्यूजन कहलाता है। इसी के अगर हम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि हमने कल पढ़ी थी, उसके मुताबिक अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होती है। काइनेटिक एनर्जी मौजूद होने की वजह से ये मॉलिक्यूल मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं। क्योंकि कंटिन्यूस मूवमेंट में हैं और इनके दरमियान अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्पेस भी मौजूद है, तो नए मॉलिक्यूल जब इसके अंदर आते हैं तो इस एम्प्टी स्पेस में अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं और जब ये पूरी तरीके से फैल जाते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन के बाद एक प्रोसेस है इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है कि जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो उसका जो होल होता है, टिनी होल, उससे जो मॉलिक्यूल का निकलना है ये हमारे पास कहलाता है इफ्यूजन। पढ़ लेते हैं। द एस्केप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल थ्रू द पोर ऑफ और टिनी होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके तीसरे बिहेवियर पे, कंप्रेसिबिलिटी पे गैस के। द रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल करूं आम जिंदगी से, तो अगर कहीं जाना है तो आप क्या करते हो? आप एक लगेज पैक करते हो। उस लगेज में क्या होता है, आप कपड़े रखते हो, यकीनन आप एक्सिस में रख लेते हो। जब एक्सिस में रखते हो
तो वो जिप नहीं हो रहा होता, तो क्या करते हो, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हो। जब ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हो तो अंदर उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से उसको जिप कर लेते हो, ठीक है, या बंद कर देते हो बॉक्स को। अब इसी तरह जब हम गैस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये पढ़ चुके हैं, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है। क्योंकि इसके दरमियान एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है, मॉलिक्यूल के दरमियान इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं तो जितना इन्होंने पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा था वो उससे कम में अपने आप को समेट लेते हैं। ये हमारे पास कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की, कंप्रेसिबिलिटी के अपोजिट एक्सपेंशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बात हुई थी कि ये हमारे पास मुसलसल आपस में कोलिजन भी कर रहे होते हैं। इस कोलिजन के नतीजे में जब ये एक दूसरे पे टकराते हैं तो टकराने के बाद वही प्रेशर वो कंटेनर पे लगा रहे होते हैं। तो कंटेनर पे लगाने की वजह से अगर हम प्रेशर कम कर दें उसका, तो कंटेनर एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इंटरनल प्रेशर की वजह से उसे एक्सपेंड करा देंगे। तो कम प्रेशर करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल फैल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्प्रे करते हो तो अंदर हाई प्रेशर होता है, बाहर आने के बाद वो एक्सपेंड कर जाते हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये कहलाती है हमारे पास एक्सपेंशन। प्रेशर क्या चीज़ है हमारे पास, ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास। प्रेशर क्या है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रेशर हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया पर पड़ने वाली फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेशर। प्रेशर जो है हमारे पास, क्योंकि एयर है, आप लोग जानते हैं एयर जो है हमारे पास ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई तक जो है हमारे पास जो है वो एयर है, फिर उसके बाद स्पेस आ जाता है। तो जहाँ तक एयर है वो एयर हम पर क्या डाल रही है, एक प्रेशर डाल रही है। अगर आप इमेजिन करें तो एक नॉर्मल बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर तकरीबन 20 टन यानी कि 20,000 kg एयर का प्रेशर मुसलसल लग रहा होता है, ठीक है। और अगर पर स्क्वायर इंच की बात करें, स्क्वायर इंच मीन्स के स्क्वायर इंच का साइज क्या होगा, लाइक दिस। इस स्क्वायर इंच पे जो पड़ने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 14.7 psi होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रेशर की यूनिट्स हैं वो डिफरेंट यूनिट्स हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पर आप एक यूनिट इस्तेमाल करते हो, वो है ATM या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक प्रेशर की यूनिट है हमारे पास PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसी तरह एक हमारे पास यूनिट है वो है टॉर, एक है हमारे पास mm ऑफ मरकरी, एक है cm ऑफ मरकरी, एक है हमारे पास इसके अलावा पास्कल। ये सब हमारे पास किसकी यूनिट हैं, ये प्रेशर की यूनिट है हमारे पास। और प्रेशर को हम किस तरह आगे न्यूमेरिकल्स, जो कि बेसिकली हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको एग्जाम में उसने दे दिया PSI में और आपको पुट करना है ATM में, तो आप ATM या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसकी कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर एग्जाम में वो टॉर में दे देता है और पुट करना है आपको PSI में या फिर ATM में, तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि किस तरह आप यूनिट को कन्वर्ट करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होगी। यूनिट कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि ATM कितने PSI के बराबर है, PSI कितने टॉर के बराबर है। ये आइडिया हमें होना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कभी देखेंगे। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।